गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने एक्वारिजिया देखा। कभी एक्वारिजिया का लैटिन मीनिंग कौन सा होता है? रॉयल वाटर। और उसकी डेफिनेशन कौन सी है भाई? व्हाट इज एक्वारिजिया? तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑफ concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1 is called एक्वारिजिया। और स्टूडेंट ये सॉल्यूशन ऐसा है जिसकी मदद से आप घोल को क्या कर सकते हो भाई? डिसॉल्व कर सकते हो। ये एक्वारिजिया है वो कैसा है भाई? हाईली फ्यूमिंग कोरोसिव लिक्विड। और ये अकेला कोई भी एसिड यानी कि ओनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो ओनली नाइट्रिक एसिड कभी भी गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता नहीं है। यानी कि गोल्ड और प्लेटिनम दोनों को डिसॉल्व करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है स्टूडेंट? एक्वारिजिया। इसके बाद में स्टूडेंट हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी। रिएक्टिविटी सीरीज कौन सी थी याद करो तो फिर से KNaCl MgAlZn FePbHCu HgAgAu PD। कौन से? KNaCl MgAlZn FePbHCu HgAgAu PD। क्लियर स्टूडेंट? अब जरा हम लोग जाएंगे कभी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। अब हमारा पोर्शन आता है रिएक्टिविटी सीरीज के बाद स्टूडेंट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। यानी कि स्टूडेंट जब मेटल नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करेगी तो दोनों के बिटवीन में एक बॉन्ड बनेगा और वो जो बॉन्ड है वो बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं भाई? आयोनिक बॉन्ड। आज का हमारा पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं स्टूडेंट। इसमें से क्वेश्चन ऐसे आएगा पेपर में, आपको 4 मार्क में आएगा। कभी व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ। एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। में स्टूडेंट में केमिकल फॉर्मूला लिखता हूं NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO मगो। ऐसे कोई भी एग्जांपल आ सकते हैं। कभी व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। या तो ऐसे भी आ सकता है कि भाई एक्सप्लेन आयोनिक बॉन्ड इन सोडियम क्लोराइड, या तो एक्सप्लेन, ये तीनों साथ में कभी भी नहीं आएंगे, इनमें से एनी वन। यानी कि एक्सप्लेन आयोनिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम क्लोराइड, एक्सप्लेन आयोनिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो स्टूडेंट आयोनिक बॉन्ड किसको बोलेंगे? पहले तो इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि भाई द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन आयन, शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन आयन। बट स्टूडेंट उसमें पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन लिखो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 2 पॉजिटिव आयन 2 नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं। यानी कि क्या लिखेंगे? द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। अब एक डेफिनेशन है आयोनिक बॉन्ड की, द बॉन्ड formed between
पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन is called ionic bond। तो भाई पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बिटवीन में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आयोनिक बॉन्ड। क्लियर? तो भाई द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो भाई पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बिटवीन में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं भाई? आयोनिक बॉन्ड। अब स्टूडेंट आपको आयोनिक बॉन्ड अच्छे से समझना है, आपको आयोनिक बॉन्ड अच्छे से समझना है तो सबसे पहले कुछ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आपको आने चाहिए और उसके लिए कौन सा पॉजिटिव आयन बनाएगा कौन सा नेगेटिव आयन बनाएगा वो भी आपके समझ में आना चाहिए। लाइक देखो आप अपनी नोटबुक में लिख के रखोगे, वो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में जहां पर है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल, उसके बाजू में बहुत सारी जगह है, वहां पर ये एटॉमिक नंबर लिख के रखोगे। लाइक देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट? 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। ये कुछ ही एलिमेंट याद रखने हैं आपको। फिर नाइट्रोजन का 5, बराबर है। ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का होता है 7, गलती हो गई, क्लोरीन का होता है 70। इतने याद रखोगे तो देखो आपके काम में आ जाएगा सोडियम। और हमारे पास 3 एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बराबर है स्टूडेंट? अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। पहले तो ये समझ ले 9th स्टैंडर्ड के अंदर मैंने आपको ये थियरी समझाई थी। कभी पॉजिटिव आयन कौन बनाएगा, नेगेटिव आयन कौन बनाएगा। कभी स्टूडेंट जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर उसको वैलेंस ऑर्बिट भी बोलते हैं। कभी कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन लिखे और जिसकी कभी कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन लिखे तो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते। याद है आप लोगों को? कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो वो एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। स्टूडेंट जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आए, जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आए, वो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन या तो क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन। यानी कि वो जो एलिमेंट है इनको हम लोग इनर्ट गैसेस बोलते हैं कि भाई हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो भाई हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट कॉलम में ये एलिमेंट प्रेजेंट है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। वो कभी भी किसी के साथ में कोई भी टाइप का बॉन्ड बनाते नहीं है क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, उनका सेल है वो कैसा है भाई? क्लोज्ड है। फिर स्टूडेंट एलिमेंट जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर अच्छे से समझना है, बॉन्ड के ऊपर ध्यान रखना वरना फिर समझ में नहीं आएगा आयोनिक बॉन्ड में। तो भाई ये आयोनिक बॉन्ड का बेस है, ये समझ गए। आयोनिक बॉन्ड चपटी भर में आप फटाफट तैयार कर पाओगे। तो भाई जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को अदर वर्ड में क्या बोलते हैं भाई? वैलेंस ऑर्बिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वैलेंस ऑर्बिट। तो भाई एलिमेंट जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 1, 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन आए, इनकी ऑलवेज एक टेंडेंसी रहती है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं भाई? लूज करते हैं। क्या करते हैं भाई? लूज।
और एक इलेक्ट्रॉन को लूज या तो एक्सेप्ट क्यों करते हैं? कभी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, मेटालिक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लूज करेंगे, और जो नॉन मेटालिक एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन, रिसीव या तो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिसीव क्यों करते हैं, उसका मेन कॉज है लाइक आपके पापा या आपकी भी एक ख्वाहिश होगी, आप करोड़पति बन जाओ। क्या बन जाओ भाई? करोड़पति बन जाओ। आपके अकाउंट के अंदर 5,000 करोड़ रुपया बैलेंस है। क्या हो भाई? 5,000, 10,000, 20,000 करोड़ हमारे अकाउंट में बैलेंस हो। सपने देखो, सपने देखने में क्या जाता है? बराबर है ना? तो हमारी भी इच्छा वही होती है, पापा की भी इच्छा वही होगी कि भाई मैं करोड़पति बन जाऊं। यानी कि एलिमेंट की लैंग्वेज में करोड़पति किसको बोलते हैं? कि भाई जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए वो एलिमेंट कैसा बन जाता है भाई? करोड़पति, 10,000 करोड़ का मालिक बन गया। भोगने में क्या जाता है हमारे बाप का? 10,000 करोड़ का वो क्या बन गया भाई? मालिक बन गया। सेम स्टूडेंट, हर एक एलिमेंट की एक टेंडेंसी होती है कि भाई वो अपने नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन अचीव करना चाहता है। यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आया, लूज करेगा, 2 आया, लूज करेगा, 3 आया, लूज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो पॉजिटिव आयन बनाएगा। कौन सा बनाएगा भाई? पॉजिटिव आयन। जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो इलेक्ट्रॉन को कभी भी लूज करते नहीं है। यानी कि भिखारी एलिमेंट है, ये दानेश्वरी कर्ण है, और ये कौन से है भाई? भिखारी एलिमेंट। इनकी एक टेंडेंसी होती है, वो दूसरे एलिमेंट के पास से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं भाई स्टूडेंट? गेन करते हैं या तो रिसीव करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, इनको भी ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव करना है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे वो क्या बनाएंगे भाई? नेगेटिव आयन। और जो नेगेटिव आयन बनाए उनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? नॉन मेटालिक एलिमेंट। जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं? उनको बोलते हैं सेमी मेटालिक एलिमेंट। क्या बोलते हैं भाई? सेमी मेटालिक एलिमेंट। मेरी लैंग्वेज में मैं इनको मासी एलिमेंट बोलता हूँ, क्योंकि वो क्या करते हैं भाई? दोनों टाइप के बॉन्ड बना सकते हैं। आयोनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे। आज आयोनिक बॉन्ड, चैप्टर 4 के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड। और 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो किसी को इलेक्ट्रॉन देते भी नहीं है, किसी से इलेक्ट्रॉन लेते भी नहीं है, यानी कि इनर्ट एलिमेंट है। मैं अपनी लैंग्वेज में इनको एनाकोंडा एलिमेंट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ भाई? एनाकोंडा। खा पी के पड़ा रहता है 10-15 दिन, कोई लेना देना होता नहीं है, इसके कारण इनको क्या बोलते हैं? एनाकोंडा एलिमेंट। लाइक स्टूडेंट, मैंने कुछ एलिमेंट थोड़े से लिखे। चलो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए। क्या बनेगा भाई? 2, 8, 1, 2 + 8 10, 10 + 1 11। चलो, मैग्नीशियम का लिखो, ये लिख के रखना नोटबुक में। क्या बनेगा भाई? 2, 8, 2। एल्यूमिनियम का कितना बनेगा भाई? 2, 8, 3। चलो, नाइट्रोजन का कितना बनेगा? 2, 5। ऑक्सीजन का क्या बनेगा भाई? 2, 6। और क्लोरीन का क्या बनेगा भाई? 2, 8, 7 बनेगा। अब जरा बोर्ड के ऊपर नजर रखो। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 1, 2, 3। तो सोडियम को ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव करना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, अपने में से क्या करेगा भाई? लूज करेगा। तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 8। यानी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन सा हो गया भाई? ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सेम मैग्नीशियम यानी कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनेगा भाई? Na+ आयन। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी वैलेंसी कितनी बनेगी? +1। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 2। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी बनेगी स्टूडेंट? Mg+2। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसकी वैलेंसी कितनी बनेगी? Al+3।
यानी कि पॉजिटिव आयन बने, और जो पॉजिटिव आयन है इनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मेटालिक एलिमेंट। क्या बोलते हैं भाई, मेटालिक एलिमेंट। तो एलिमेंट जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस ऑर्बिट के अंदर, इसको वैलेंस ऑर्बिट भी बोलते हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो एलिमेंट की टेंडेंसी ऑलवेज कौन सी होती है भाई, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और वो क्या बनाते हैं भाई, पॉजिटिव आयन। चलो ये एलिमेंट मैंने 3 लिखे। तो भाई नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 5 को वो लूज करेगा नहीं। ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन वो रिसीव करेगा, उतनी उसकी क्या बनेगी भाई, नेगेटिविटी बनेगी। यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, क्या बनेगा भाई, n-3। चलो ऑक्सीजन को ऑक्टेट में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑलवेज क्या बनेगा भाई, O-2। और क्लोरीन को ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या बनेगा भाई, Cl-1। क्लियर। यानी कि 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो, उनकी ऑलवेज टेंडेंसी होती है, ऑलवेज टेंडेंसी होती है कि भाई वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते, रिसीव करते, और रिसीव करने के बाद वो कौन से आयन बनाते हैं स्टूडेंट, नेगेटिव आयन। कौन से बनाते हैं भाई, नेगेटिव आयन। क्लियर। यहाँ पर पक्का 1 2 3 हो तो क्या करेंगे, लूज, क्या बनाएंगे, पॉजिटिव आयन। 5 6 7 हो तो क्या करेंगे, गेन, रिसीव, एक्सेप्ट, और कौन से आयन बनाएंगे, नेगेटिव आयन। और ये एटॉमिक नंबर याद रखेंगे, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और क्लोरीन 70। क्योंकि देखो सोडियम और मैग्नीशियम के एग्जाम्पल, इसलिए सोडियम मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्लोरीन के एग्जाम्पल, उसके एटॉमिक नंबर याद रखोगे तो थियरी आपके लिए एकदम इजीएस्ट हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं, आयोनिक बॉन्ड इन सोडियम क्लोराइड। अब देखो स्टूडेंट, और भी एक चीज समझ लो, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 5वें नंबर के चैप्टर में आएगा, वहां पर डिटेल में समझेंगे, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कॉलम एंड, इसको क्या बोलते हैं भाई, ग्रुप एंड पीरियड्स। तो भाई ग्रुप यानी कि जो कॉलम है उनको क्या बोलते हैं भाई, ग्रुप बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट है इनको पीरियड्स बोलते हैं। यानी कि देखो यहाँ पर कितनी ऑर्बिट आती है, 1 2 3। लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पर बोर्ड के ऊपर देखो, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, और 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। यहाँ पर 1 2 3 ऑर्बिट बनती है तो वो पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हो वो उसका क्या है भाई, ग्रुप है। तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन थे फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन थे सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, 3 इलेक्ट्रॉन थे थर्ड ग्रुप का एलिमेंट। इसमें 1 2 3 ऑर्बिट आई, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, कितनी ऑर्बिट आई, 1 2 3 1 2 3, यानी कि वो पीरियड से, वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। बराबर है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि आयोनिक बॉन्ड इन सोडियम क्लोराइड। थियरी मैंने जो लिखकर आपको सेंड किया उसको पास में रखोगे, वरना टप्पे नहीं पड़ेंगे। चलो आयोनिक बॉन्ड इन सोडियम क्लोराइड क्या समझेंगे, फर्स्ट इसको अच्छे से समझोगे। अगर सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल अच्छे से समझ गए तो MgCl2 MgO आप अपने आप लिख पाओ, समझ गए। चलो स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड, तो पहले सोडियम क्लोराइड के अंदर 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, Na, दूसरा कौन सा भाई, Cl। तो स्टूडेंट सोडियम फर्स्ट ग्रुप का और थर्ड पीरियड का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है। तो भाई सोडियम इज अ एलिमेंट
of first group and third period in a modern periodic table. तो भाई सोडियम कौन से ग्रुप का? भाई सोडियम is a element of first group and थर्ड पीरियड. अभी मैंने आपको समझाया ग्रुप एंड थर्ड पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो भाई सोडियम है वो फर्स्ट ग्रुप का 281. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? 281. फर्स्ट ग्रुप 1 2 3 ऑर्बिट है थर्ड पीरियड का एलिमेंट. लाइट सर याद रखोगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड इजी हो जाएगा. तो भाई सोडियम इज अ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड पीरियड कौन सा? थर्ड पीरियड इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. चलो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट? 11. और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा भाई? 281. तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? तो भाई एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम is 11 and its electronic configuration is 281. तो भाई उसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 11. और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा बनेगा भाई? 2 + 8 10 10 + 1 11. क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट पॉइंट कौन सा? सोडियम. एटॉमिक नंबर याद रखोगे ना तो ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा. तो भाई एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा? 281. 1 आया तो सोडियम इज अ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, पहले ग्रुप का एलिमेंट है, एंड थर्ड पीरियड 1 2 3 थर्ड पीरियड इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सेकंड नंबर क्या लिखेंगे स्टूडेंट? द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. उसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 11 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281. उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा भाई? 2 + 8 10 10 + 1 कितना बनेगा? 11. अब जरा देखो सोडियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट? 1 इलेक्ट्रॉन. सोडियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. इसको वैलेंस ऑर्बिट भी बोलते हैं. सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन है. यानी there is 1 electron in the outermost orbit of sodium. कभी there is 1 electron in the outermost orbit या तो valence orbit in a sodium which is important for formation of ionic bond. यानी कि सोडियम के outermost orbit के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है. यानी कि थर्ड नंबर का पॉइंट क्या लिखेंगे? there is 1 electron in the outermost orbit of sodium which is important for formation of ionic bond.
तो भाई सोडियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? देखो पॉइंट बाय पॉइंट याद रखो, MgCl2 मगो अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्लियर? कभी देयर इज वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ सोडियम which is important for formation of ionic bond। याद है? क्लियर? अब ये सोडियम क्या करेगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो और क्या बनाएगा भाई? पॉजिटिव आयन सोडियम, यानी कि सोडियम लूज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस ऑर्बिट या तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड फॉर्म Na+ आयन। यानी कि सोडियम क्या करेगा भाई? अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा भाई? Na+1 आयन। ये 4 पॉइंट पहले सोडियम के आने चाहिए। बोलो क्लियर? फर्स्ट क्या भाई? सोडियम इज अ एलिमेंट, इसके ऊपर से लिखना है, रट्टा नहीं मारना है। सोडियम इज अ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड थर्ड पीरियड इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ये लोग गधे आपकी बुक बनाए, उनको पता नहीं है, पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए। वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़े उसके लिए सब कुछ इजी बन जाता है। बट जिसने आपकी बुक बनाई उसने क्या किया? शादी में गया, पहले दाल भात खा लिया, फिर मिठाई खाई और फिर याद आया तो पूरी शाक खा लिया। ऐसा किया है। यानी कि बॉडी का कोई भी द्वार ओपन हो जाए, कभी नीचे वाला ओपन हो गया, दाल भात बाहर निकल जाएगा, फिर क्या हुआ भाई? वॉमिटिंग हुई तो पूरी शाक बाहर निकल जाएगा, मिठाई तो अपने पेट में रह जाएगी। समझ गए? ऐसी बुक बनाई जो जरूरी है उसको, वो चैप्टर को पीछे रखा, 5 नंबर में रखा। अगर वो पहले रखा होता, आप पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ जाते, आपके लिए सब कुछ कैसा बन जाता भाई? एकदम इजी बन जाता। समझ गए स्टूडेंट? चलो जो भी हुआ है, बुक जैसे बनाए वैसे हम लोग यहाँ पर समझते। तो भाई सोडियम इज अ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड थर्ड पीरियड इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Second number, the atomic number of sodium is 11 and its electronic configuration is 281. There is one electron in the outermost orbit of sodium. There is one electron in the outermost orbit, या तो valence orbit वर्ड भी लिख सकते। There is one electron in the outermost orbit of sodium which is important for फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है भाई? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम लूज दिस वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड फॉर्म्ड Na+ आयन। Na+1 आयन बनाएगा, यानी कि क्या लिखेंगे? Na, यानी कि ये सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा? 281। ये क्या करेगा स्टूडेंट? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लाइक देखो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये क्या बना हमारा? सोडियम आयन। क्या बना स्टूडेंट? सोडियम आयन। एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा बन गया? 28। और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया भाई? लूज कर दिया। क्लियर? या तक सोडियम का लिख पाओगे? फिर से रिवाइज करते तो भाई सोडियम इज अ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड थर्ड पीरियड इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सेकंड नंबर, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281। वन लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। देयर इज वन इलेक्ट्रॉन in the outermost orbit, या तो there is one electron in the valence orbit of sodium which is important for formation of ionic bond. थर्ड 4 नंबर का पॉइंट कौन सा? सोडियम lose one electron from its outermost orbit. सोडियम lose one electron from its outermost orbit and formed Na+ आयन, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
वो कौन सा हो जाता है, NH ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हुआ। रिएक्शन क्या लिखेंगे, Na सोडियम, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, 281, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Na+ आयन बनेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2A, और ये Na+ को क्या बोलते हैं, सोडियम आयन, और ये इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। चलो अब क्लोरीन की बारी आई, क्योंकि हमें सोडियम क्लोराइड में क्या करना है, आयोनिक बॉन्ड लिखना है। चलो स्टूडेंट, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, 17, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा, 287। कौन सा है भाई, 287। अब क्लोरीन के बारे में ऐसे थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो स्टूडेंट, क्लोरीन 7th ग्रुप का एलिमेंट है, वर्ड याद रखोगे। सोडियम कौन से ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप, क्लोरीन 7th ग्रुप का एलिमेंट। देखो 287, क्लोरीन 7th ग्रुप का एलिमेंट है, और पीरियड थर्ड पीरियड, देखो यहाँ पर भी कितनी ऑर्बिट बनती है, 1 2 3, तो वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट कौन से भाई, क्लोरीन इज द एलिमेंट ऑफ, क्लोरीन इज द एलिमेंट ऑफ 7th ग्रुप एंड फर्स्ट पीरियड, सॉरी, क्लोरीन is the element of 7th group and third period in a modern periodic table। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसके जैसे, कभी क्लोरीन, क्लोरीन is the element of, क्लोरीन is the element of 7th group and third period in a modern periodic table। इसको निकाल देता हूं, अब कोई जरूरत नहीं है, आपको याद रह गया है। in a modern periodic table, कभी क्लोरीन इज द एलिमेंट, 287, लास्ट में क्या आया, 7, वो उसका ग्रुप है। क्लोरीन इज द एलिमेंट ऑफ 7th ग्रुप एंड थर्ड पीरियड, क्लोरीन इज द एलिमेंट ऑफ 7th ग्रुप एंड थर्ड पीरियड इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलो उसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 17, इसके जैसे लिखेंगे, कभी एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, atomic number of chlorine is 17 and its electronic configuration is 287। क्या बनेगा भाई, 2 + 8 10, 10 + 7 17 बनेगा। तो भाई एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287। चलो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बदले में एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भाई, रिसीव करेगा, और क्या करेगा भाई, रिसीव करके क्या बनाएगा भाई, क्लोराइड आयन। तो क्या लिखेंगे, देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट there are 7 electrons in the outermost orbit of chlorine which are responsible for, इसके लिए which are responsible for formation of ionic bond।
अब क्लोरीन क्या करेगा स्टूडेंट, 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बदले में 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, गेन करेगा। कभी वो अभी मैंने आपको समझाया, कभी जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉनों, उनकी टेंडेंसी ऑलवेज होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, रिसीव करना, एक्सेप्ट करना, और जो गेन और रिसीव करे वो क्या बनाते हैं भाई, नेगेटिव आयन। यानी इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बदले में क्लोरीन क्या करेगा भाई, उसको ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, रिसीव करेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इंस्टेड ऑफ lose 7 electron, chlorine receive या तो gain 1 electron and achieve octet electronic configuration, octet electronic and formed Cl-1 आयन। वो क्या बनाएगा भाई, Cl-1 आयन। पहले 4 पॉइंट तैयार, तो नीचे वाले 4 अपने आप लिख पाओगे। आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर आना चाहिए। क्लियर। तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बदले में क्लोरीन ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, गेन करेगा, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑक्टेट, और वो कौन सा आयन बनाएगा, Cl-1 आयन। तब इसका रिएक्शन क्या आएगा भाई, तो भाई Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा 287, और ये क्या बन गया भाई Cl-1 आयन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका कौन सा हो गया भाई 288। बोलो यहाँ तक लिख पाओगे। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे कि भाई सोडियम के बारे में लिखना है, फिर क्लोरीन के बारे में, फिर उनकी शादी कराएंगे। तो भाई सोडियम इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड थर्ड पीरियड इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सेकंड नंबर, the atomic number of sodium is 11 and its electronic configuration is 281. There is 1 electron in the outermost orbit or valence orbit in the sodium. There is 1 electron in the outermost orbit of sodium, which is important for the formation of ionic bond. Next point, sodium lose 1 electron from its valence orbit and its electronic configuration became octet electronic configuration and formed Na+1 ion। फिर क्या लिखेंगे, सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा 281, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो क्या बनेगा भाई सोडियम आयन। चलो हमारी आएगी किसकी भाई, क्लोरीन की। सजाना धजाना तो पड़ेगा ना भाई, आपको NaCl बनाना है, शादी करानी है, तो दोनों को तैयार करना पड़ेगा। वरराजा है, अरे वर रानी है, क्या है भाई, दोनों को मेकअप करके अच्छे से सजाना पड़ेगा। तो क्लोरीन के बारे में क्या लिखेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना 70, उसके ऊपर से सारा डिस्क्रिप्शन। तो भाई क्लोरीन इज द एलिमेंट ऑफ, देखो 287 7 आया, तो 7th ग्रुप है, यानी कि क्लोरीन इज द एलिमेंट ऑफ 7th ग्रुप एंड 3 ऑर्बिटाइल 287 3 ऑर्बिटाइल थर्ड पीरियड बना, यानी कि क्लोरीन इज द एलिमेंट ऑफ 7th ग्रुप एंड थर्ड पीरियड। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 and its electronic configuration is
287, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा स्टूडेंट? 287. There are 7 electron in the outermost orbit of chlorine. क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन which are responsible for formation of ionic bond. वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट? आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए। अब आपको पता है, मैंने पहले से बोला कि भाई 1 2 3 हो वो लूज करेंगे, 5 6 7 वो क्या करेंगे? गेन करेंगे। तो सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा नहीं, बट 7 + 1 8 होता है। एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा? रिसीव करेगा। कहां से रिसीव करेगा? तो सोडियम ने ये जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया वो रिसीव कौन करेगा भाई? क्लोरीन करेगा। क्लियर? यानी कि इंस्टीड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन, इंस्टीड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो भाई इंस्टीड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन रिसीव या तो गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड अचीव ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फॉर्म्ड अ क्लोराइड आयन Cl-1 आयन। क्लियर स्टूडेंट? रिएक्शन क्या लिखेंगे? Cl यानी कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा? 287, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो क्या हो जाएगा? Cl-288। अब क्या होगा स्टूडेंट? मेरे पास होगा नहीं, अब नीचे मैंने लिख के दिया, ये पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। सोडियम पॉजिटिव आयन, ये क्लोरीन नेगेटिव आयन, दोनों के बिटवीन में क्या होगा भाई? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यानी पॉजिटिव आयन सोडियम प्लस और नेगेटिव आयन Cl-, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है भाई? ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोनों ऑपोजिट चार्ज वाले क्या है भाई? आयन है। दोनों ऑपोजिट चार्ज वाले, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? अट्रैक्ट करेंगे। कारण देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पॉजिटिव आयन सोडियम एंड नेगेटिव आयन Cl-। दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर यानी कि Na+ और प्लस Cl- दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे भाई? आयोनिक कंपाउंड NaCl बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? NaCl। इसको आयोनिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड बना Na+ Cl- के बिटवीन में बना, Na+ आयन है, Cl- आयन है, इसके कारण ये जो बॉन्ड बना वो बॉन्ड को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आयोनिक बॉन्ड। डेफिनेशन में देखो, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बिटवीन में बॉन्ड बना, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं भाई? आयोनिक बॉन्ड। क्लियर स्टूडेंट? तो पॉजिटिव आयन वाला सोडियम प्लस और नेगेटिव आयन वाला क्लोरीन माइनस, दोनों के न्यूक्लियस के बिटवीन में क्या होता है भाई? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट उनके जो चार्ज है वो अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो दोनों के बिटवीन में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स अराइज होगा, जिसके कारण दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे भाई? आयोनिक कंपाउंड NaCl बनाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो अब आप क्या करोगे? आज एक ही थियरी मुझे चलानी। आज आप लोग ये सोडियम क्लोराइड अच्छे से समझो, इसकी थियरी अच्छे से प्रिपेयर करना, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। तो कल आपके लिए मैग्नीशियम क्लोराइड और जो MgO MgO एकदम इजीएस्ट हो जाए। क्लियर स्टूडेंट? आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।